हरित प्रणाम। आज हम ये जानेंगे कि गोबर की लिक्विड खाद कैसे बनाएं, उसका कैसे इस्तेमाल करें और उसके क्या फ़ायदे हैं। अभी आप ये जो सामने ड्रम देख रहे हैं, इसमें ये आपको जो एक गाढ़ा गाढ़ा सा घोल दिखाई दे रहा है, दरअसल ये लिक्विड गोबर की खाद है। अभी मैं इसको थोड़ा यूँ उठाता हूँ, ये देखिए लकड़ी पे गोबर लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको। इस खाद को बनाने की विधि बड़ी आसान है। आप 1 किलो ताज़ा गोबर लें, गाय या भैंस का, और अगर संभव हो गौमूत्र मिल जाए या भैंस मूत्र मिल जाए आपको, वो 100 ग्राम से लेकर के आधा किलो 1 लीटर कितना ही हो, वो उस गोबर के साथ में डाल दें। 10 लीटर पानी डाल दें, 50 ग्राम गुड़ डाल दें, और आप 1 लीटर बिलोने की छाछ डाल दें। ताज़ा छाछ हो चाहे थोड़ी पुरानी छाछ हो, दोनों में चलेगा। और 10 लीटर पानी, यानी 10 लीटर पानी के पीछे 1 किलो ताज़ा गोबर, गौमूत्र या भैंस मूत्र जितना आपको मिले, 150 ग्राम से लेकर के लीटर आधा लीटर तक, 50 ग्राम गुड़ और 1 लीटर बिलोने की छाछ, ये 10 लीटर पानी के साथ में डाल करके और आप इसे छोड़ दें। अगर आपके पास बर्तन बड़ा है, जैसे हमारा ये बड़ा बर्तन है, तो इसमें हमने 4 किलो गोबर डाल दिया और 40 लीटर पानी डाल दिया। 3 दिन तक उसको सुबह शाम आप हिलाते रहें। कोशिश ये करें कि अगर संभव हो तो इसे खुले में, जहाँ सूरज की सीधी किरणें पड़ती हों, वहाँ न रखें। थोड़ा इस तरह से रखें कि इस पे छाँव रहे, तो जो बैक्टीरिया वो मरता नहीं है। और उसको सुबह शाम आप, यानी ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से इसे बचाना है, और सुबह शाम इसमें लकड़ी घुमाते रहें इस तरह से। 3 दिन बाद में ये घोल तैयार हो जाएगा। फिर आप 10 लीटर सादा पानी में 1 लीटर इस घोल की मात्रा मिलाते हुए आप पेड़ों में डाल दें। जैसे मान लो घर घर सहजन अभियान के तहत हमने सहजन लगाए हैं, तो अब सर्दी में सहजन जब 3 डिग्री और उससे नीचे तापमान आता है, तो सहजन का पौधा है वो फ्रोस्ट अटैक के कारण मरने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि हर हफ्ते आप उसमें 40 लीटर पानी, 4 लीटर गोबर का ये घोल मिला के डाल दें, और सिंचाई करने के 2 दिन बाद में उसमें हल्की हल्की ऊपर से निराई गुड़ाई कर दें ज़मीन की, जिसको खोदी निकालनापन बोलते हैं। तो जिस तरह से हम ये जो गोंद वगैरह के लड्डू बना करके खाते हैं सर्दियों में एक अतिरिक्त पौष्टिक आहार के तौर पे, वैसे ये अतिरिक्त पौष्टिक आहार है पौधों का। और ये आप सिर्फ सहजन में नहीं, किसी भी पेड़ में दे सकते हैं, फूलदार पौधों में दे सकते हैं, सब्जियों में दे सकते हैं। आप ये देखिए कि हमने यहाँ 3-4 ये छोटे ड्रम में ये लगाया हुआ है पालक। तो जैसे ये पालक उगने के बाद में हमने इनमें 1-1 लीटर ये घोल डाला, और घोल डालते ही अगले ही दिन इनका बिल्कुल रंग, पत्ते का साइज सब बदल गया। हालांकि वैसे पालक फास्ट ग्रोविंग होता है, पर ये डालते तो एकदम जो है चमत्कारी रिजल्ट मिला है। और बिल्कुल ये साधारण मिट्टी थी, हमने कुछ ही नहीं दिया था, बस अब इसमें ये घोल डाला और इसका रिजल्ट है वो आप देख पा रहे हैं। सहजन में या जिस भी आप सब्जी में डालेंगे तो उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो बढ़ जाते हैं। आपका जो सहजन है उस पर फूल ज़्यादा लगेंगे, सर्दी से बचाव हो जाएगा, फलियाँ मीठी होंगी। तो ये गोबर की खाद एक तो बनाना बहुत आसान है, दूसरा इसका प्रयोग बहुत आसान है। 10 लीटर साधारण पानी में 1 लीटर इसके घोल को डालना है। अगला ये कि जैसे मान लो आपके पास 1 किलो गोबर है, तो 1 किलो गोबर से आपका 10 लीटर घोल तैयार हो गया। तो आप देखिए कि 100 लीटर पानी जितने पेड़ों को मिल रहा है, उतनों में ये घोल काम में आ गया। और वरना आप 1 किलो जो गोबर होता है वो एक पेड़ में ही देते हैं, तो भी यूँ लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है। और अगला फ़ायदा ये है कि ये इंस्टेंट, जैसे अपन ग्लूकोज लगाते हैं नाड़ी में, उसका जो असर होता है, वैसे इंस्टेंट असर इसका होता है पेड़ में। तो आप ये लिक्विड खाद इस तरह से बनाएं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना इसमें। ये सारी चीज़ें हमारे आसपास मिल जाएंगी। जो किसान परिवार उनके यहाँ तो गोबर है, वरना गोबर जो पशु नहीं रखते वो कहीं से आस पड़ोस से गोबर उनको मिल जाएगा। थोड़ा सा गुड़, छाछ, पानी, बस, और कुछ नहीं करना। और ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही उपयोगी है पेड़ों के लिए। तो ये आप खाद आज ही बनाएं और पेड़ों में डालना इसको शुरू कर दें। साथ में इस वीडियो को आप अधिकाधिक शेयर करें, ताकि ये बात अधिक से अधिक परिवारों तक पहुँचे। निवेदन ये भी है कि हमारे इस पेज से भी आप जुड़ें, ताकि इस तरह की बात है वो लगातार आप सब तक पहुँचती रहे। शुक्रिया। हरित प्रणाम।